नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट के तरीके से मैंने ये सोचा कि जैसे कई बार अखबार में बहुत सारी खबरें आती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, जो राजनीति से जुड़ी हुई नहीं होती, हमारी ज़िंदगी से होती है और हमें पता होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है। तो आज मैं आपको दो खबरों के बारे में बताऊंगा जो मैंने अखबार में पढ़ी। मुझे लगा कि इनके बारे में जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये जो खबरें होती हैं ना, कि एक छोटा सा कॉलम होता है, उसमें कहीं साइड में से होकर निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और ज़्यादातर लोग तो अखबार पढ़ते ही नहीं, न्यूज़ भी नहीं देखते हैं। तो मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में जिक्र किया जाए, उनके बारे में बात की जाए। तो दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि रील बनाते समय दो लोग ट्रेन की चपेट में आ गए और रेलवे ट्रैक पे रील बना रहे थे। तो लोगों को यह समझना चाहिए कि रेलवे ट्रैक जो होता है वो रील्स बनाने के लिए नहीं होता है, वो बहुत खतरनाक है। लोगों को लगता है कि रेलवे ट्रैक छोटा सा ट्रैक है और बस ट्रेन भी उतनी सी होती है, उनको पता नहीं कि इंजन का साइज़ कितना बड़ा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने की गलती कभी मत करें, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल भी। ये रील्स बनाने की जगह है ही नहीं। आपको रील्स बनानी है, किसी सेफ प्लेस पे बनाएं, सुरक्षित स्थान पे बनाएं। जो रेलवे का ट्रैक है या रेलवे स्टेशन है, ये कोई रील्स बनाने की जगह नहीं है। यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। मैंने टीवी पे कितनी बार देखा है इस तरीके की न्यूज़, इस तरीके की वीडियोज़ दिखाते हैं जहाँ पे क्राइम की स्टोरीज कवर करते हैं। जो लोग वो दिखाते हैं कि कैसे लोग रील्स बना रहे थे और ट्रेन पीछे से आके इंजन टकरा गया और वो आदमी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रेलवे ट्रैक पर बिल्कुल भी रील ना बनाएं। दूर दूर तक कोई रेलवे ट्रैक हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई भी ऐसा स्थान जो सुरक्षित नहीं है, ऐसे स्थान पे रील ना बनाएं, क्योंकि रील से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी होगी तो रील्स और भी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षित स्थान पर ही रील बनाएं। और दूसरी एक घटना मैं बताना चाहूँगा, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे और बेटी का कत्ल करवा दिया। उनका कत्ल किससे करवा दिया? अपने भाई से। देखिए, लंबी चौड़ी घटना है, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। विस्तार में विस्तार में ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट में आप समझ लीजिए इसका कारण क्या था। वैसे यकीन नहीं आएगा कि वैसे तो आपने बहुत सारी खबरें सुनी होगी जहाँ पे एक औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई और बच्चा उसमें रोड़ा बन रहा था, तो बच्चे को हटा दिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहू और बेटे को एक माँ ने क्यों ख़त्म करवा दिया अपने भाई से बोल के? उसका रीज़न ये था कि जो लड़का था वो अपने नाजायज़ संबंधों की वजह से माँ की आंख में चुभता था। तो उसको लगा कि ये जो लड़की के साथ इसके नाजायज़ संबंध है, अब ये इसके साथ शादी करने की ज़िद करेगा। और वही चीज़ कास्ट की कोई चीज़, कास्ट सिस्टम कुछ भी है, या उसको जात पसंद नहीं आई होगी, या उसको लड़की पसंद नहीं आई होगी, वो नहीं चाहती थी कि लड़के की शादी उस लड़की से हो। उसने ज़बरदस्ती में, जल्दबाजी में उस लड़के की शादी किसी और से करवा दी। अब उस लड़के की शादी उसने किसी और से करवा दी। अब वो जो बहू आई वो उससे भी आगे, उसका भी किसी के साथ चक्कर था। और शादी होने के बाद वो अपनी जो प्रेमी था उसके साथ खुलेआम वो बातचीत करती, और अगर जो सास थी वो टोका टाकी करती तो वो सुना देती। तो दोनों के ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, और जो सास थी या औरत थी वो बहुत दुखी थी इस चीज़ से लेके। और आस पड़ोस में इन बातों की खबर लगने लग गई थी, जिससे कि उसको लगा कि और जो बच्चे बैठे हैं घर में उनकी शादी में दिक्कत आएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो गांव में बदनामी होगी, लोग बात करेंगे। अगर बात करेंगे तो आपको पता है गांव में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। गांव में ज़रा सी कोई बात हो जाए तो वो आग की तरह फैलती है, और गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, शहरों में तो इतनी कोई परवाह करता ही नहीं है। तो इस चीज़ से घबरा के उसने अपने भाई से कहा कि ऐसे ऐसे करके ये दोनों बदनामी का कारण बनेंगे, और भाई ने प्लान के तहत उनको रास्ते से हटा दिया। और वो बाद में जब पुलिस ने जांच की तो वो सामने आ गया, उस मामा को गिरफ्तार भी कर लिया। तो कुल मिला के ये बात थी कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लोगों को ये समझ नहीं आता कि अपने बहू और बेटे को मरवाने से अच्छा था कि आप उनको बेदखल कर देते, आप उनको बोल देते कि देखो, रहना है तो सही से रहो, नहीं तो आप अपने शहर रहो या अलग रहो, हमें आपके साथ कोई संपर्क या संबंध नहीं रखना। इस तरीके की क्रूर घटनाओं को अंजाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ उस भाई ने अपनी बहन का गलत चीज़ में साथ दिया, उसको समझाना चाहिए था कि ये जो रास्ता तुम अपना रहे हो इसके अलावा भी रास्ता है। उनको समझा सकते हैं, और अगर वो नहीं समझते तो उनको बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें पहली बात तो उस औरत को उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए थी। वो जहाँ शादी करना चाहता था कर लेने देते। अब शादी करने के बाद भी कौन सा वो सुधर गया? तो इस तरीके से पहली बात तो ये सीखने की है कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएंगे, उन्होंने अपना घर ख़राब करना ही करना। इस तरीके से जहाँ लड़का लड़की अपनी खुशी से राजी से एक दूसरे के साथ हैं तो वहाँ शादी करवा देनी चाहिए। और अगर फिर भी इस किस्म की वाक़या हो जाए तो उन दोनों को बोलो कि तुम अपना अलग रहो, जाके शहर में रहो, जो कुछ करना है अलग रहो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी कुछ करोगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। बस ठीक है, सिंपल सा था। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
तो इस किस्म की घटनाएं होती रहती हैं। तो आप बताइएगा कि आपको ये इस किस्म का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, क्योंकि अगर देखिए सब आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आएगा तो इस किस्म की वीडियोस मैं बनाऊंगा, न्यूज़ एनालिसिस जिसको कहा जा सकता है, साइकोलॉजी एनालिसिस बोल सकते हैं। आपको ये वीडियोस कैसी लगी आप बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छी लगी। अगर वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो इस किस्म का कंटेंट और बनाया जाएगा। थैंक यू।